नमस्ते एवरीवन। आज मैं आपको योगा के कुछ आसन बताऊंगी जो कि आपकी थायराइडल हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक ये होगा क्योंकि आपका थायराइड ग्लैंड आपके नेक के फ्रंट पोर्शन में सिचुएटेड है, तो इसका मतलब आपका नेक मूवमेंट यानी कि नेक पॉस्चर मूवमेंट, नेक अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइड बेंडिंग, रोटेशन, इस तरह के मूवमेंट जहाँ भी आते हैं, जिस योगासन में आते हैं, वो सारे ही योगासन आपके लिए बेनिफिशियल हैं। और साथ ही साथ जो प्राणायाम जिसमें आपका नेक सपोर्ट कर रहा है यानी कि नेक से साउंड निकल रहा है, वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, वो सारे प्राणायाम भी इसमें बेनिफिशियल होंगे। जैसे कि भ्रामरी है, आपका उद्गीत है यानी कि ओम का उच्चारण, उज्जाई है जिसमें हम रिवर्स यानी कि अपनी सांस अंदर की तरफ खींचते हैं अपने मुंह और नाक के थ्रू। तो सबसे पहले हम आते हैं नेक रोटेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज नेक रोटेशन यानी अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइड बेंडिंग एंड रोटेशन। उसके बाद हमारा होगा कैट एंड काउ पोज। उसके बाद हम आएंगे भुजंगासन में, बेस्ट आसन जिसे आप डेली रूटीन में आप ज़रूर इंक्लूड करें। उसके बाद हम आते हैं सर्वांगासन पर। सर्वांगासन जो क्वीन ऑफ द ऑल आसनास कहा जाता है यानी कि अपने आसनों की रानी। शीर्ष आसन इज अ राजा एंड सर्वांगासन इज अ रानी। ये भी आपके थायराइडल हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा मत्स्य आसन होता है जिसे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है करने में। और सेतुबंधासन, ये कुछ योगा आसन हैं जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। और प्राणायाम में यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में आप ओम का उच्चारण अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करें, क्योंकि ओम के उच्चारण में हमारा थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है। इसके साथ ही साथ हमारा सहस्रार चक्र एक्टिवेट होता है। थ्रोट चक्र से हमारा थायराइड ग्लैंड का जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा, और सहस्रार चक्र एक्टिवेट होने से हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो बैलेंस होगा। इसके बाद उज्जाई और भ्रामरी, ये 3 प्राणायाम आपके थायराइडल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेक मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। सांस भरेंगे क्योंकि ब्रीदिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे योग में। कोई भी चीज़ सांस प्रॉपर कैसे लेना है, छोड़ना है, उसी पर बेस्ड है हमारा योग पूरा। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। नेक इशू है, स्पॉन्डिलाइटिस का इशू है, तो नेक को डाउनवर्ड नहीं करेंगे, सिंपल सामने आके छोड़ देंगे। उसके बाद साइड बेंडिंग हमारी नेक की होगी। सांस भरते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए गर्दन को बाईं तरफ लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने। ये दोनों स्टेप 5 टाइम राइट, 5 टाइम लेफ्ट आपको करना है। अपवर्ड डाउनवर्ड 5 टाइम्स। उसके बाद नेक रोटेशन पे आते हैं। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। जब भी हम गर्दन पीछे लेके जाएंगे, सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे, गर्दन जब सामने लेके आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों मूवमेंट आपको 5 टाइम्स करने हैं। ये आपकी नेक एक्सरसाइज हो गई। अब आपके थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होने स्टार्ट हो गई है, यानी कि जिसका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं था अभी उसके सारे मूवमेंट हो चुके हैं, यानी कि वो उधर की जितनी भी सेल्स हैं वो अब एक्टिव फॉर्म में आने लगी हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। एक तरीके से कह लीजिए थायराइड ग्लैंड का वार्म अप था। तो हम नेक्स्ट आसन पे आते हैं, दैट इज कैट एंड काउ पोज। सिंपल आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। बस आपके पैर और आपके हाथ, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। लेग की पोजीशन देख लीजिए। उसके बाद हम सांस भरते हुए एक बार बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे और हमारा हिप बाहर की तरफ होगा। देखिए नेक को कितना बढ़िया स्ट्रेच आ रहा है। सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे, यानी कि हमारा नेक लॉक हो जाएगा।
इसमें भी अगर आपको स्पॉन्डिलाइसिस का इश्यू है तो आप चिन लॉक नहीं लगाएंगे, गर्दन को सिंपल सीधी पोजीशन में ही रखेंगे, यानी कि आप अपवर्ड लेके गए आप और नॉर्मल कंडीशन में लेके आ जाएंगे। ठीक है, कैट एंड काउ पोज भी आपको 10 टाइम से स्टार्ट करना है। इसके बाद धीरे धीरे इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है। इसके बाद हम आते हैं भुजंगासन पे। भुजंगासन की पोजीशन आप बोलिए या पेट के बल लेट जाएंगे। आपके दोनों पैर बिल्कुल देखिए फ्लैट रखेंगे हम, इन्हें इस पोजीशन में नहीं रखना है, रिलैक्स रखना है। हम जो को पीछे की तरफ बिल्कुल फ्लैट छोड़ेंगे, एड़ियों को मिला लेंगे, अगर हो सके तो, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, आप पैरों को फ्लैट रखेंगे पीछे से। दोनों हाथ आपके चेस्ट के साइड में रहेंगे, चिन बैक पे। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि अपर बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे। इनहेल, 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। एक्सहेल, जाओ। इनहेल, एक्सहेल, जाओ। भुजंगासन भी आपको 10 टाइम से स्टार्ट करना है और कोशिश करें कि इसके नंबर्स आप जल्दी से जल्दी बढ़ाएं, यानी 10 से 20 पे आए, 20 से 30 पे आए, 30 से 50, 60, क्योंकि ये आपके और भी ज़्यादा यानी थायराइडल हेल्थ को तो इम्प्रूव करेगा ही, साथ आपकी स्पाइनल हेल्थ, आपके बैक को, आपके लंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, आपकी हार्ट हेल्थ इम्प्रूव करेगा और इसके साथ बहुत ही सारे और भी ज़्यादा बेनिफिट हैं। इसके बाद हम आते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन, इसके लिए आप पहले पूरा स्ट्रेट लेट जाएंगे। मैं कैमरा एडजस्ट करती हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। सीधे लेटेंगे, दोनों हाथ साइड में खुले हुए, खोलेंगे नहीं, ये ऐसे रहेंगे। ठीक है, फ्लैट। उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे ऊपर लेंगे। उसके बाद अपने हिप को भी हम ऊपर ले लेंगे और अपने हाथों से सपोर्ट देंगे अपने पैरों को, पैर सीधे रहेंगे। इसमें आपका चिन लॉक लग रहा है, यानी कि जालंधर बंद करना है। स्टार्ट में 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे। ठीक है, और वापस आने के लिए धीरे धीरे स्लोली पहले बैक फोल्ड, हिप डाउन, देन स्ट्रेट। अब इसे में मत्स्यासन करेंगे। मत्स्यासन बेसिकली आपका लोटस पोज में बैठ के करते हैं हम, बट अभी हम सिंपल मत्स्यासन ट्राई करते हैं। दोनों पैर स्ट्रेट। इसमें हमें सिर्फ करना क्या है, अपना जो अपर बॉडी का बैलेंस है अपने हेड पे लेना। ठीक है, ये देखिए अपर बॉडी, ये बीच में गैप आएगा, यानी आपका पीठ, आपका जो ये शोल्डर है और आपका नेक हवा में रहेगा। इस पोजीशन में आएंगे। इसे भी आप 10 सेकेंड से स्टार्ट करिए और 30 सेकेंड तक कर सकते हैं। ये भी आपकी थायराइड हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद हम आते हैं सेतुबंधासन में। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, अपने दोनों हाथ अपने हील्स के पास यानी अपनी एल्बो के पास रखेंगे और अपनी कमर, ठीक है, कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, जितना ऊपर आप लेके जा सकते हैं। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इसमें भी आपका जालंधर बंद लग रहा है, यानी कि आपका चिन लॉक हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेप भी आपको अराउंड 10 टाइम्स से स्टार्ट करना है, सेतुबंधासन। और जब भी आप उठेंगे हल्का सा टर्न करके ही उठेंगे, कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं उठना है। चलिए, हमारे आसन हो गए। अब हम आते हैं अपनी कुछ ब्रीथिंग यानी कि प्राणायाम में। प्राणायाम में सबसे पहले हम करते हैं उज्जाई। इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए सबसे पहले मैं उज्जाई क्लियर करती हूँ। सिंपल तरीका है, पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना ब्रीथ सिंपल आप मुंह खोलेंगे, सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे। जैसे हम स्ट्रॉ से जब सक करते हैं तो अंदर की तरफ खींचते हैं ना, कोई भी लिक्विड हम लेते हैं, तो जब लाइक दिस आपको सांस को अंदर की तरफ खींचना है। देखिए,
ऐसे। ये है हमारा उज्जाई। ओके, यही प्रोसीजर अगर आप मुंह बंद करके करेंगे तो एक साउंड फील होगा, जिसका ये साउंड आपका गले में आपके वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। वो प्रोसीजर मैं करके दिखाती हूँ आपको। यानी कि इनहेल हम मुंह से करेंगे और एक्सहेल नोज से करेंगे। ओके, और इसका काउंटर पोज यानी कि इस प्रोसीजर में जहाँ उज्जाई करते हैं तो हमारा ये थायराइड ग्लैंड कैसे होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि अंदर की तरफ हम इनहेल कर रहे हैं। तो उसका अब काउंटर पोज करेंगे तो उसके लिए हमें उसे अभी बाहर की तरफ एक्सपेंड करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हम उसका काउंटर पोज कर सकते हैं भ्रामरी और ओम का उच्चारण यानी कि उद्गीत। ठीक है, तो सबसे पहले हम भ्रामरी कर लेते हैं। नॉर्मल भ्रामरी करेंगे, शारमुखी मुद्रा में भी आप आ सकते हैं, बट अभी मैं आपको एक सिंपल नॉर्मल सा भ्रामरी सिखाती हूँ। सिंपल ध्यान मुद्रा में रहेंगे, सांस भरेंगे, ये भी साउंड आपका गले से निकला है, यानी कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था अभी इसमें हमारा ये बाहर की तरफ फोर्स देते हुए ये साउंड हम करते हैं, तो इसमें थायराइड का एक्सपेंशन होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। जब ओम का उच्चारण करेंगे तो ओम के उच्चारण बेनिफिट आप सबको पता है, मेरे वीडियो में जाके आप जरूर देखिएगा। ओम के जितने भी बेनिफिट्स मैंने बताए हैं। ओम के उच्चारण में ध्यान में बैठेंगे, इनहेल करेंगे, जितने भी प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं कम से कम 5 टाइम से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 5 टाइम ओम का उच्चारण, 5 टाइम्स भ्रामरी, 5 टाइम्स उज्जाई। ठीक है, इससे हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे। ओम के उच्चारण में आपका थ्रोट चक्र एक्टिव होता है, आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिव होता है। तो थ्रोट चक्र से आपका थायराइड बैलेंस होगा और सहस्त्रार चक्र से आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो सिंपल ये योगासन 5-6 योगासन हैं और ये 3 प्राणायाम, इन्हें डेली रूटीन में इंक्लूड कर लीजिए। इससे आपकी थायराइड हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आपको और भी ज़्यादा कई सारे हेल्थ इश्यूज भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। तो डाइट फॉलो करिए, जो भी मैंने रिसेंटली वीडियो में डाला है थायराइड के लिए, और योगासन फॉलो करिए और अपने थायराइड को टाटा बाय बाय करिए। और कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट डाल दीजिएगा, जिसको मैं रिजॉल्व ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए योग करते रहिए, डाइट फॉलो करते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।